आज के इस वीडियो में हम लोग यह एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो फ्लूइड काइनेमेटिक टॉपिक से है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है, दिया गया है क्वेश्चन कि अ फ्लूइड फ्लो फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xyz प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। यहाँ पे हम लोग को करना है प्रूव दैट इट इज अ पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है या नहीं, इसे करना है। और फिर हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द पॉइंट। इतना पॉइंट पे हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को भी फाइंड करना है। तो देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पे v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको दिखाई दे नहीं दे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस 2xyz प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप वाई जेड स्क्वायर के कैप है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, इसे हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई, इसे हम लोग कहते हैं यू। और यहाँ पे देख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड फ्लूइड काइनेमेटिक में इसे हम लोग कहते हैं भी, इसे हम लोग कहते हैं भी। और ये वाला जो वैल्यू है 2xyz प्लस वाई जेड स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं डब्लू। तो इस तीनों वैल्यू का हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका करेंगे विथ एक्स, विथ वाई, विथ जेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एक भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन चलिए हम बताते हैं कैसे करना। देखिए, तो यहाँ पे u दिया हुआ था वो उस क्वेश्चन का, तो u यहाँ पे लिखे, u का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ x। यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसे हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन में हमें करने का मतलब ये होता है गाइज कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है, उसके अलावा उसके साथ जो भी टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है, वो वैसे ही उतर जाता है, वैसे ही हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर वाई, इसको x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं तो x का 2x हो गया और y वैसे ही लिखा गया। फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पे जो दिया हुआ था आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड, तो हम लोग इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ वाई स्क्वायर जेड है ना, तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल वी बाई डेल वाई। आप देख सकते हैं डेल वी बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इसका हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हो जाए 2yz। आपको हम पहले ही क्वेश्चन में एक बात बतला चुके हैं कि ये जो वैल्यू होता है ना, ये होता है एक्स का, ये होता है वाई का और ये होता है डब्लू। देखिए सॉरी, ये होता है u, ये होता है v और ये होता है w। इसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसे हम लोग करते हैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली, और इसे हम लोग करते हैं z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो इस बात को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसे y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इसे हम लोग करेंगे z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। और ये होता है u का वैल्यू, ये होता है v का वैल्यू, ये होता है w का वैल्यू। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में u का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है, v का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है, w का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। और करने के बाद इसे हमने यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है तो 2xy आया है। इसे हमने यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो 2yz आया है। और फिर हमने यहाँ पे जो w है क्वेश्चन में दिया हुआ -xyz माइनस वाई जेड स्क्वायर, तो इसे हमने पार्शली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है डेल w बाई डेल जेड, क्योंकि यहाँ w का वैल्यू है तो इसे हम लोग z के रेस्पेक्ट में करेंगे। यह v था तो हमने इसे y के रेस्पेक्ट में किया है, u है तो हमें इसे x के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल w बाई डेल जेड इक्वल्स टू -2xy माइनस 2yz यहाँ पे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है फॉर अ केस,
क्वेश्चन में आगे करना है फॉर ए केस ऑफ पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर अ केस ऑफ पॉसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन यही होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो यह सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो गया। तो फिर लिखा जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। इन तीनों का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा गया है ना, हम क्वेश्चन में आपको आगे बतलाएंगे। ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आगे समझ में आ जाएगा बात। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड को जैसे है ना, इसका वैल्यू भी यहाँ ऐसे ऐसे लिख दिया जाएगा। आपको एज ए एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हैं 2xy जो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट यहाँ पे किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2xy जो कि v का वैल्यू है और यहाँ पे 2yz जो कि सॉरी ये u का है, ये v का है और यहाँ पे w का है जो कि ये है वैल्यू दिया हुआ था ना। तो उससे हमने यहाँ देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया था डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना, डेल वी बाई डेल वाई यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे सॉरी डेल वी बाई डेल वाई फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड यहाँ पे लिख दिया और लिखने के बाद इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेंस द वेलोसिटी फील्ड। तो वेलोसिटी फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस 2xy जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये होता है वेलोसिटी फील्ड होता है। यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी फील्ड में। फिर आगे आपको बतलाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था क्या करने के लिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बोला गया था और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 1 और 3 दिया हुआ था। यहाँ पे ये 2 है, x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 1 है और z इक्वल्स टू 3 है। ये वाला वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। तो फिर यहीं पे इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी एट 213। तो 213 पे हमें वेलोसिटी निकालना है। तो निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, कहाँ करना होता है आगे हम बतलाता हूँ। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3 है। देख लिया आपने यहाँ पे। अब बतलाते हैं आगे। देखिए यहाँ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस 2xy जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स इंटू के है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं जो क्वेश्चन में था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना था, तो x का वैल्यू 2 था तो 2 को यहाँ पे लिखा गया, y का वैल्यू 1 था तो वो 1 को यहाँ पे लिख दिया। फिर वैसे ही सब वैल्यू को हमने पुट कर दिया है जैसे जैसे जो वैल्यू था। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए v का हमें एक वैल्यू आया 4i प्लस 3j माइनस 21k। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, आप लोगों को दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ax ay और az फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में ax ay az फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस टाइप का जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेल यू है, डेल यू यहाँ पे ये डी नहीं है, डेल यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसे u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई प्लस w डेल यू बाई डेल जेड, इसे इसके रेस्पेक्ट में हमें ax इक्वल्स टू इतना लिखना है और फिर ay इक्वल्स टू u डेल यू बाई डेल एक्स। ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ax इक्वल्स टू ay इक्वल्स टू az इक्वल्स, तो आप इसे रख ले याद।
फिर यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस भी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल भी बाई डेल जेड। इस फार्मूला को याद रखने का एक अच्छा तरीका है जो हम आपको इसे यहाँ बतलाता हूँ। यहाँ देखिए ए एक्स है ना, ए एक्स है तो यहाँ पे जो डेल यू है ना, यहाँ पे ए एक्स में हर एक जगह डेल यू ही होगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ डेल यू ही होगा एक्स में, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ मैं बतलाऊँ, x इक्वल्स टू आपको u याद रखना है और y इक्वल्स टू v और w इक्वल्स टू z इक्वल्स टू w। आपको इतना बात को ध्यान में रखना है। ये वाला जो हमने लिखा ना यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा तो ये फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे u है, v है और w, ये हर एक फार्मूला में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ u v w ये तीनों सेम आएगा। और यहाँ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, देखिए तीनों फार्मूला सब में सेम है। चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ 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 यहाँ, सिर्फ हमें नोमिनेटर में यानी कि सिर्फ अंश में ही चेंज हो रहा है। हर सब का समान है, मल्टीप्लाई सब में समान ही हो रहा है। तो आपको यहाँ देखिए अगर एक्स पूछा जाए ना तो यहाँ एक्स है यानी कि डेल यू, ऊपर वाला में यू है इक्वल्स टू ऊपर में सिर्फ यू सब में लिखते चल जाना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर y इक्वल्स टू भी है तो देखिए भी सब जगह लिखे और u भी w सेम ही हो जाएगा। ऐसे करना है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में पहले ही जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया था, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू मैंने आपको बतलाया था कैलकुलेट करके कितना आएगा। फिर यहाँ वहाँ पे बतलाया था डेल भी बाई डेल वाई, फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, u इक्वल्स टू पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके यहाँ इतना वैल्यू लाया था, फिर यहाँ पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया था और फिर यहाँ पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया था तो ये आया था। यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना है एक्स वाई, तो सिर्फ यहाँ एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है तो उसे अब हमें इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ आपको बतलाता हूँ, देखिए ये फार्मूला एक्स ए वाई है ना, ऐसे हमें लिख लेना है फार्मूला और फिर फार्मूला में हर एक वैल्यू को जैसे दिया हुआ है वैसे पुट करना है। तो u यहाँ पे दिया हुआ था, u मतलब कितना यहाँ पे था देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई है तो u यहाँ पे और 2xy डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ देख सकते हैं आप u डेल यू बाई डेल एक्स है ना। तो यहाँ देखिए u की जगह एक्स स्क्वायर वाई था और यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स 2xy है, 2xy कर लिए। फिर यहाँ पर v डेल यू बाई डेल वाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे v इक्वल्स टू हमारा वाई स्क्वायर जेड है और डेल भी बाई डेल वाई है ना। तो यहाँ पे 2yz, तो देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है, इस फार्मूला के अनुसार ही यहाँ पे किया गया है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं w डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं w को डेल जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ किया गया है, तो फिर उसे यहाँ पे पुट करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे है वो वैल्यू, तो आपको इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में जो है ना u का वैल्यू, उसे आपको एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करके और यहाँ आपको पुट करते चलना है। हमने यहाँ सिर्फ कैलकुलेट किया था डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर v का y के रेस्पेक्ट में, w का जेड के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसका हमने y और x के रेस्पेक्ट में नहीं किया था, इसका हमने x और z के रिस्पेक्ट में नहीं किया, इसका मैंने y और z के रिस्पेक्ट में नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया वो सब वैल्यू, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो सब वैल्यू आप भी अपना कैलकुलेट कर लें और करने के बाद सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ 28 यूनिट ये आ जाएगा, ये x का वैल्यू 28 यूनिट आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली आप फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं ए वाई का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट आ गया। और वैसे ही ए जेड का वैल्यू आप लोग सोल्व कीजिएगा तो ए जेड का वैल्यू 1 2 3 आ जाएगा यूनिट, सॉरी ये यूनिट है, यूनिट्स इतना आ जाएगा। और फिर इतना को जब देखिए यहाँ ए एक्स आ गया, यहाँ पे ये आ गया -3, यहाँ 28 यूनिट। अब ये तीनों वैल्यू है ना, इसको आपको
ये वैल्यू को आपको एक साथ लिख देना होगा, तो एक्सीलरेशन उसका फाइंड हो जाएगा। आई कैप और जे कैप और के कैप को लगा के फर्स्ट को लिखेंगे 28 इंटू आई कैप -3 जे कैप 123 के कैप, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बतलाएं, और आपको यहाँ तक इस वीडियो में बनने रहने के लिए धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको पूरा बतला दे रहा हूँ, अच्छा से ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद आपका।